किसी ने क्या खूब लिखा है साथियों कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती है। पूरे शिद्दत से बने रहिए। एक बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो किसी भी पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि दिए गए भिन्न में से छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न छांटना हम लोग सीखेंगे, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। यकीन मानिए, क्लास पूरा शिद्दत से ले लीजिए, पेपर में आप बेहतर कर सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं, क्योंकि मेन समय ही है। हम ट्रिक इसीलिए पढ़ते ताकि पेपर में अपने समय को क्या कर सके, बचा सकें और लंबे क्वेश्चन पे समय दे सकें। तो चलिए पूरे शिद्दत से बने रहिए। यकीन मानिए बेहतरीन टॉपिक है बड़ा तथा छोटा भिन्न ज्ञात करना। एग्जाम्पल से समझते चलेंगे, क्योंकि ट्रिक एग्जाम्पल के साथ ही लेके हम लोग चलेंगे। जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, बेहतरीन उदाहरण होंगे। पहले हम लोग बड़ा भिन्न देखेंगे छांटना, फिर छोटा भिन्न। ठीक है, जो ट्रिक हम बताएंगे बस जस्ट उसी का उल्टा करिएगा, छोटा वाला छांट लेंगे। चलिए पहले बड़ा भिन्न छाटेंगे। हमारे सामने कुछ अंक है। चलिए 7/8 हो गया, 8/9 हो गया, 5/4 हो गया और 3/6 हो गया। ये हमारे सामने एक डिजिट है और इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वाली भिन्न छाटना है। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रिक हम लोग करेंगे क्या, हमेशा दो दो को साथ में लेके चलिएगा। कितने को, दो दो को। क्रॉस हमेशा मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 9 7 हो जाएगा 63, 8 8 हो जाएगा 64, और जिसका गुणा पे बड़ा आया वो वाली इन दोनों भिन्नों में वो बड़ा हो जाएगा। तो ये तो छोटा हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर से अब इन दोनों का पेयर बनाइएगा, आगे वाले दो। फिर से सेम केस, क्रॉस क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। 4 वाटे हो जाएगा 32। अच्छा, ये अंक कहाँ जाएंगे, इनको छोड़ दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं, हटा देंगे इनको। फिर से अलग से गुणा, 4 वाटे हो जाएगा 32 और 9 5 हो जाएगा 45। इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। इसका काम क्या हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ा है, क्योंकि अब यहीं पे आंसर है। फिर से वहीं सेम, इसका काम खत्म। ये 45 वाला ऊपर जो गुणा किया है वो खत्म कर लीजिएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी तिर्यक गुणा करिए। 6 5 हो जाएगा 30 और 4 3 हो जाएगा 12। तो ये 12 छोटा है और 30 क्या है, बड़ा। तो 5/4 वाली भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 5/4। इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब सोचिए खुद कि अगर आप भाग देने जाएं बारी बारी, बहुत जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो चीजों को समझने में समय लगेगा और समय आपका बहुत व्यतीत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर दूसरा देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, तो देखिए हम एक ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, 3/4 ले रहे हैं और 5/6 ले रहे हैं, 7/8 ले रहे हैं। अब इन तीनों में आपको सबसे बड़ा भिन्न ढूंढना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमने क्या बताया, इन दोनों का पेयर बनाइए। दो दो का क्या करिए, पेयर बनाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 और 4 5 20। बड़ा कौन सा वाला आया, ये वाला, यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई इन दोनों में। अब इन दोनों में देखें कौन बड़ा है। फिर से सेम केस, क्रॉस क्या करिए, मल्टीप्लाई। तो 6 7 42 और 8 5 40। किसका गुणा पे बड़ा आया, इस वाले पे, अर्थात 7/8 वाली भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन उदाहरण है, समझने की कोशिश करिए। चलिए 9/8, 11/12, 7/9। ये आपके पास एक भिन्न है और इसमें आपको क्या करना है, बड़ा ढूंढना है, बड़ा वाला भिन्न ढूंढना है। चलिए हम क्या बताएं अभी कि दो दो का पेयर बनाइएगा और क्रॉस क्या करा दीजिएगा, मल्टीप्लाई। 12 9 108 हो जाएगा और 11 8 88 हो जाएगा। ये हो गया छोटा वाला भिन्न और हमें लेना कौन सा है, बड़ा वाला भिन्न। अब बचा ये वाला और प्लस ये वाला, यानी अब इनमें आपको चेक करना है कौन सा बड़ा है। फिर से क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 9 81 और 8 7 हो गया 56। बड़का कौन हो गया, 9/8 हो गया। ये करेक्ट आंसर है, 9/8 क्या हो गया, बड़ा वाला भिन्न हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए एक बेहतरीन उदाहरण ले रहे हैं, आखिरी वाला। ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने क्या लिख दिया जाए, 7/8, 9/11, 8/12, 5/11। अब कहा जाए इसमें बड़ा भिन्न ढूंढिए। ठीक है,
क्या करना है, हम अभी जस्ट जो बताएं आपको ट्रिक वही लगानी है। दो दो का पेयर बनाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 11 साते 77 हो जाएगा, 8 नवा 72 हो जाएगा, बड़ा ये हो गया। अब इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों को लेंगे तो 12 साते कितना हो जाएगा, 12 साते 84, 8 8 64, फिर से बड़ा कौन सा वाला हो गया, यही हो गया। यानी अब लास्ट में 7/8 और 5/11 में हमें चेक करना है कौन सा बड़ा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 साते 77, 8 5 40, बड़ा कौन सा हो गया, 7/8। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 7/8 हो गया। अब छोटा भिन्न छांटने का ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस उसी का उल्टा कर देना है। अगर आपके सामने कुछ ये छप जाए तो आपको करना क्या है, बस समझते रहिएगा। ये भिन्न है, अब इसमें छोटा छांटना है। फिर से वही सेम केस, फिर से दोनों का पेयर, सेम है ट्रिक। 8 5 40 और 4 9 36, तो कितना हो गया, 36 40। अब उसमें चूंकि बड़ा के लिए हम लोग बड़ा वाला पकड़ रहे थे और छोटा के लिए छोटका पकड़ेंगे, तो ये पकड़ेंगे और इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आगे अब इन दोनों का पेयर बना लीजिए। क्रॉस फिर से क्या कराइए, मल्टीप्लाई, 8 चौके हो जाएगा 32 और 5 नवा हो जाएगा 45। इन दोनों में छोटा कौन है, कहेंगे सर 32 वाला। तो बस अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 और 5 3 15 और सबसे छोटका आ गया ये। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3/4 हो गया। एक और देख लेते हैं, ये एक बेहतरीन उदाहरण ले रहे हैं और आखिरी उदाहरण। चलिए 7/8 हो जाए और 9/11 हो जाए और 5/6 हो जाए और 7/9 हो जाए। अब इसमें छांटना है सबसे छोटा वाला भिन्न। सेम केस करिए, दो दो का क्या बनाइए, पेयर बनाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 11 साते 77 और 8 नवा 72, दोनों में से छोटा कौन है, क्योंकि छोटा वाले में छोटा पकड़िएगा और बड़ा वाले में बड़ा। अब ये छोटा है तो इसका फिर इसके साथ क्रिया करा दीजिए। क्रॉस क्या कराइए, मल्टीप्लाई, 9 छक्का हो जाएगा 54, 11 पाँचे हो जाएगा 55, इन दोनों में छोटा यही है 54 वाला, यानी 9/11। तो 9/11 और आखिरी में क्या है, 7/9। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 नवा हो जाएगा 81, 11 साते हो जाएगा 77, तो सबसे छोटका कौन सा वाला हो गया, 7/9। करेक्ट आंसर हो गया 7/9। ये सबसे छोटी भिन्न है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने ट्रिक बताया आपको बेहतरीन लगी होगी। इसी तरीके का हम ट्रिक बेहतरीन लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इसी तरह बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।